ओम शांति। 5 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अर्थात स्वयं भगवान, बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर, बंधु, सखा, साजन सब कुछ बनकर हमारा संगम युग पर साथ निभाने आया। हमें गुण, ज्ञान और शक्तियों से सजाकर श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। यही परमात्मा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। तो बाबा यही इशारा देते, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो। बाबा से जो गुण प्राप्त हुए हैं अपने कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष करो। बाबा की जो शक्तियां हैं अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा उन शक्तियों को सर्व आत्माओं तक फैलाओ। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आओ तो स्वतः और सहज रूहानी खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली सदा सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली सदा सिद्धि स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा, शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सर्व आत्माओं का, प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन करते हुए सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों के देह की मालिक सूक्ष्म शक्तियों की राजा हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार बाबा के गुण, ज्ञान और शक्तियों से भरपूर होकर विश्व की सर्व आत्माओं के निमित्त
कार्य करने वाली हैं। विश्व का परिवर्तन करने अर्थ स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर। मेरा साथी सहयोगी मेरा मददगार है। मैं आत्मा भी अपने शक्तिशाली संकल्पों द्वारा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा बाबा की श्रीमत अनुसार सर्व आत्माओं के संकल्पों व वृत्तियों का परिवर्तन कर रही हूं। विश्व की सर्व आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। चिंतित हैं, कमजोर हैं, उन्हें मेरे शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ वृत्ति परमात्म शक्तियों का सहयोग देकर उन्हें दुख अशांति से मुक्त कराए सर्व कर्मेंद्री कमजोरियों से मुक्त करा रही हूं। सर्व आत्माएं परमात्म शक्तियां पाकर परमात्मा की ओर आकर्षित हो रही। तो अनुभव
करें मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली। सदा सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली। सदा सिद्धि स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। बाबा कहते अब इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे। सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। तो अनुभव करें मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली। सदा सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा वृत्ति द्वारा वृत्तियों का
परिवर्तन करने वाली। सदा सिद्धि स्वरूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली। सदा सिद्धि स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्ति बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सर्विस में बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। सर्विस में बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा सिद्धि स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा बोले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन
करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन में बाबा बोले, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न करे। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। आज मधुबन घर से विशेष सूचना। बाबा की श्रीमत अनुसार मुरली केवल बच्चों के लिए है, ना कि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने राजयोग का कोर्स भी नहीं किया है। इसलिए सभी निमित्त टीचर्स एवं भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि साकार मुरली की ऑडियो या वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट ना करें। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।